महादेव की। श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोल पवन सुत हनुमान की। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु वरदा के यशवार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार प्रणाम, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोल पवन सुत हनुमान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, गांव के सभी देवी देवता की, बोल महामाया मैया की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल जय जय श्री राम जय श्री राम। बोल नमः पार्वती पते हर हर कौशल्या के राम के भुइया बड़ पावनी वरदानी है। कौशल्या के राम के भुइया बड़ पावनी वरदानी है। और घट घट गाथा रामचरित के तुलसीदास के बानी है, तुलसीदास के बानी है। और ही तुलसीदास जी महाराज के बानी में चर्चा करे के अवसर मिला था मल्ला। सुंदर पावन भूमि तपोभूमि कुकेरा में माँ महामाया के कोरम बसे ग्राम कुकेरा के पावन भूमि ला पावन धरा ला अमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर के रहले कोटि सह प्रणाम है वह। यहाँ उपस्थित जम्मो समस्त कथा की रसिकगण भक्तगण ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी और साथ ही साथ आजक के रूप में समस्त साहू परिवार आपके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करत हन। प्रणाम स्वीकारो, प्रणाम स्वीकारो। बड़ खुशी के बात है, बड़ हर्ष के बात है महतारी कि आज ये साहू परिवार में परमपिता परमेश्वर भगवान राम के असीम कृपा से पूर्वज मन के आशीर्वाद से आप सबके आशीर्वाद से हमारे आदरणीय बड़े भैया श्रीमान परमानंद साहू जी और भाभी श्रीमती भारती साहू जी इमन लेकर गृहस्थ जीवन में प्रथम संतान के रूप में बेटी मिले है। और आज वही बेटी के षष्ठीय नामकरण संस्कार के सन सुंदर अवसर और वही अवसर में आज हम सबो जन एक जगह सकलाहन सकला कारण जाना था दाई। हाँ वही जो बात है दाई, बस बेटी आशीर्वाद देना है भाई, ओकर जीवन सुखमय हो मंगलमय हो के लेकिन ओकर संग संग मैया हमला भगवान राम के कृपा तको मिले है भाई। और राम के कृपा मिला तो ओकर साक्षात उदाहरण तको देखो मैया, बिनु हरि कृपा के कुछ मिलने वाला
नहीं है। यह भगवानेज के कथा सुने बर मिलत है और भजन करे बर मिलत महतारी। तेकर से थी आव बिटिया रानी ला आशीर्वाद तो देना छेवा, ओकर मंगलमय जीवन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना तो करबन हम भगवान से, लेकिन स्वयं के कल्याण करे खातिर मैया आज जो अवसर मिले है परमात्मा राम के नाम लेके सत्संग करे के, वो अवसर ला जावन झन देवन, सुंदर अकल ले नाम ला लेवन और भजन ला करन मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वैसे तो कहे जाते दाई दुनियादारी में पड़े से अच्छा भगवान के चरण में पड़े रही। भगवान तारने वाला है, दुनिया को मन मारने वाला है, लेकिन परमात्मा तारने वाला है मैया। कोई बड़ सुंदर भाव कहे वह तो कन ध्यान से सुनो दाई। वो देख दाई है धोखा थे वह गर्मी से थे। हाँ मैया हमू मन धोखा थन ये दे हमू मन धोखा थन काबर गर्मी तो हम ला लागत, हमू मन ला लागत बिकट गर्मी। अब गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लागी तो जाड़ थोड़ी लागी न दीदी। पानी गिर सकत है गर्मी के दिन में, लेकिन जाड़ हाँ नहीं लागत बहनी। गऊ कहा था यार एक कने खावा चल जीतीस तो तोहरो मन के मन जुड़ातीस, हमरो मन के मन जुड़ातीस, लेकिन कैसे करबे मैया। हवा एको कनिक नहीं चलत है कि मत कहो, हवा नहीं चलती तो हम सांसे से नहीं ले सकते ना। बोल सियावर रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, बस कुछ समय के बस बात है मैया। और तहमन तो बड़ दो ले आओ कना गरिया बनती ले आओ दीदी। और हमार धरसीवन क्षेत्र में हवा हाँ सुरसा बांधल आहस बाबा, तहु आहस बाबा हाँ सुरसा बांधल आहे वह गरिया बनतीर के सुरसा बांधले समधियानम आए बाबा। समधियानम का तू मन चिन्ह था ए ना जो भाभी आए ना का नाम है भारती कीर्ति, ओकर दादा यहाँ की कहा थे, ओकर दादा आहे वह। बोल सियावर रामचंद्र की। तो मोर कहे के भाव अतके हवे मैया। भले छठी घर हो गए का हो गए बहिनी, छठी घर में ना भी कोनो भट्ठी वाला नहीं दिखते कर से ती मैं बड़ खुश हूँ यहाँ। गौ कहा था दाई, लेकिन कई घर जाबे और बस रामायण शुरू होने वाला रहते और नचवाना सोहर नचवान की थे और यहाँ रात के 10 बज गए, 10 बजे हमारा रामायण शुरू हो कोनो पतिया ही आ। लेकिन तुम पतिया कावर की हमन ना अभी एकदम लाइव देखा था, लाइव तो हम देखा था, हमू मन देखा था 10 बजे रामायण शुरू हुआ तेला। कैसे करबे भैया, आजकल ना डीजे का जमाना है ना दीदी। सबो जन कोई भी कार्यक्रम है मैया आनंद उमंग उत्साह के साथ मन आना चाहते, वही आनंद उमंग ला डीजे के संग में नाचवन के किस ना तेकर से ती अतेक बेरहा हो गए वह। अब डीजे के दुनियादारी ला देख डरेन मैया, लेकिन आ जे दुनिया बना है वो परमात्मा के चरण ला सुरता करन, वो परमात्मा के नाम ला लेवन। कावर मानस प्रेमी श्रोता समाज, देखा सबके साथ छूट सकते लेकिन परमात्मा के साथ कभी छूटने वाला नहीं है वह। सब अनाथ के रूप में छोड़ सकते मैया, लेकिन हमला सनाथ करने वाला कौन है, वो जगन्नाथ है। तेकरे से ती दुनिया के भरोसा छोड़ करके हमला परमात्मा के कृपा प्राप्त करके मैया ओकरे भरोसा रहना चाहिए। काबर की कोई बड़ सुंदर बोलिस का, सब कुछ बदल गया है कलयुग का कोप भारी, सब कुछ बदल गया है कलयुग का कोप भारी। आजा शरण हरि के सब छोड़ दुनियादारी, सब छोड़ दुनियादारी, सब दुनियादारी छोड़ दो मैया। और हमेशा के लिए नहीं कहा था बहनी, कुछ घंटा के लिए कुछ समय के लिए तो कम से कम दुनियादारी छोड़ करके परमात्मा के शरण में लग सकते ना। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम दुनिया के बखान का करबन मैया, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भगवान के बनाए कुछ चीज नहीं बदले भाई बाबा, लेकिन देखो इंसान कतका बदल गए हैं। यहू इंसान ने भगवान के बनाए रे, और भगवान के बनाए सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमां। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमां।
कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इंसान बदल गए वह, लेकिन मैं अतके निवेदन करना चाहूँ दाई, हमन तो भगवान के दरबार में बैठे हवन, कम से कम जे दुनिया बना है वह वो परमात्मा, ओकर भरोसा में रह करके अपन व्यवहार ला झन बदलन। कैसे बाबा? अपन व्यवहार ला झन बदलन। और कैसन व्यवहार होना चाहिए बाबा? देख हमारे बाबा एकदम ध्यान से सुन के, ऐसे कि तोर व्यवहार थोड़ी बदल जाही बाबा। हाँ ऐसने चरकबे ए आन तत्का बे ले लेवन शुरू करा। मतलब एकर मन सत्संग में लगे तो महू इच बात ला कहना चाहता, भले इंसान बदल गए मैया, लेकिन कम से कम हमार ये मन, हमार ये व्यवहार थोकिन परमात्मा के प्रति लगे रहना चाहिए ना भाई। देख दुनिया में इंसान के लिए कतको कुछ करबे बहनी, आखिरी में कह देते थे हमारे लिए का करे, फिर भगवान के लिए अतकी कन करबे ना दाई, तब भगवान के दरबार में हम जा करके कह सकथन परमात्मा तेज जाना था हम तो लिए कतका करें। दुनिया भर में अतका बात याद रखो, इंसान के लिए कतको करलन मैया, गुण के न जस के, लेकिन भगवान के गुण और जस ला करबोन यहाँ तो काम आहे, लेकिन वहाँ तको काम आने वाला हवा। अब ये राम रतन धन ऐसे मैया जे धन कभी छूटने वाला नहीं है, वह ऊंचो संग में रहे और ऊंचो संग में रहे, तेकरे से तेल का के मैया राम रतन धन। अब ये धन ऐसे हरे मैया, जेल अगर कोनो चोरावत है तो वो धन्य हो जावत है, और जेल कोनो रखे है वह धन्य हो जावत है। ये सबले बड़े असली धन हरे बाबा। और असली धन और कहा रे तो औलाद की के जाते, और ही परमात्मा के कृपा से देखो औलाद तक को यहाँ तक साथ देने वाला है रे बाबा, यही असली धन है भाई। तो ये कैसन धन है रे? यहाँ हवन कलयुग में संसार में तब तक ये धन हरे, लेकिन यहाँ ले जाए के बाद तक को जो धन काम आने वाला है ये नश्वर धन, वो कहा रे बाबा? तब परमात्मा के नाम त गठरी बांध के रखना है, तो यही नाम ला गठरी बांध के रखो। अगर श्रृंगार के रूप में आप लेवा था मैया, तो भगवान राम नाम के श्रृंगार जरूर करना चाहिए के थे। तो चलो आप मन से सबो जन से निवेदन करा था, तो दम दरहा जयकारा ताली तको होना चाहिए। और ये भाव के साथ मैया का कि देवों में महादेव बड़े, तो देवियों में कालों की काल महाकाली, कि देवों में महादेव बड़े, तो देवियों में कालों की काल महाकाली। और मेरे राम जी के नाम में जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। पर जय जय श्री राम, बोल महामाया मैया की, बोल पवन सुत हनुमान की। चलो एक भजन के ओर चलते ना, भजन के पश्चात आप मन ले चल हो श्री राम कथा के। पूर्वज मन के आशीर्वाद से सौभाग्य से बेटी आए वह, और ही बेटी के ना षष्ठी नामकरण संस्कार हरि के थे मैया। तो सुनना एक जन बड़ सुंदर बात किस्मिया संत मन, भाग्य से बेटा जन्म लेते, लेकिन सौभाग्य से बेटी जन्म लेते कि किस्मिया। चाहू मन सुने तो नहीं ये बात लदई सुने हम, सौभाग्य से बेटी जन्म लेते कि किस्मिया। और एकरो घर में ना सौभाग्य से हमार भैया परमानंद और भाभी भारती ला बेटी मिले है भाई, और दादा दादी बने सौभाग्य से कौन मान? श्रीमान रेवा राम और मैया अनुसुईया बाई, एमन सौभाग्य से दादी और दादा बने हैं के थे मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, श्री रामचरित मानस में राजा हिमाचल और रानी मैनल तक को सौभाग्य से बेटी मिले है मैया। और एकर घर जो बेटी जन्म लेकर के आए वो केवल जन्म नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर के आए मैया। और कौन हरे पुनर्जन्म लेकर के? पुनर्जन्म मतलब मैया दूसरा बार दोबारा जन्म लेकर के आए के थे। कौन? तो ये हरे प्रजापति दक्ष को कर बेटी माता सती, यही पुनर्जन्म लेकर के आए मैया। काकर रूप में? बोल पार्वती मैया की। राजा हिमाचल और रानी मैना के बेटी बन के पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आहे, पुनर्जन्म लेकर के आहे। एला पुनर्जन्म काबर लेना पड़िस मैया? तो एक इच्छा अधूरा है। देख मृत्यु तो हो गए मैया,
लेकिन इच्छा बाकी है वह के थे। अब कैसा इच्छा? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब माता सती पति के अपमान ला नहीं से सकिस न दाई, तब वही समय में वही दक्ष के यज्ञ भवन में माता सती जो है अपन देह के त्याग करिस, और देह के त्याग करिस उसके बेरा कहते का, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान विष्णु के पास ही वरदान मांगते हैं, प्रभु मैं अपन देह अभी त्यागे बर तो त्यागत हूँ, बाकी एक टन वरदान आपसे मांगत हूँ प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मोर ये जो प्रेम है वह ना वो भगवान शंकर के चरण में रहा। इस मैया ये वरदान लब पूरा करूं किसको? भगवान विष्णु। तथास्तु मैया। और आप तो खुद जगत जननी और संसार ला जन्म देने वाली मैया, अगर आप परमात्मा शिव के चरण से और जन्म जन्मांतर तक प्रेम रखना चाहता हो, और चरण से प्रेम करत हवा, तो आप ना पुनर्जन्म ले लो। काबर की देखो पुनर्जन्म ले हो तो ये वरदान मोर पूरा हो ही, और दूसरा आपो वरदान दे कोला राजा हिमाचल और रानी मैनाला का वरदान दे वो कि मैं आपके घर में बेटी बन के आहूं कही के बाबा। यही कथा मल्ला ना चर्चा कर बोंदाई। देख मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता सती पहली अपन देह ला काबर त्याग करिस आप जानत हो मैया? माता सती 9 गलती करे बाबा, रामचरित मानस में 9 गलती बता है। सबसे बड़े गलती माता सती के ये हो गए कि वो अपन पति के अपमान ला वही तिरन खड़े खड़े सुन डरिस के थे, और काकर द्वारा अपन पिता दक्ष के द्वारा मैया। तो देखो माता सती एक ऐसा असमंजस में है मैया, एक तरफ पति के मान रखना है और दूसरी तरफ पिता के मान रखना है, लेकिन दाई माता सती का करी सेवा, पिता दक्ष अर्थात अहंकार के प्रतीक है, तेकर से ती अहंकार के से जन्म ले हो करके का करिस मैया, जे अहंकार से जन्म ले है वो खत्म ही हो जाना चाहिए, वो नष्ट ही हो जाना चाहिए, नाश ही हो जाना चाहिए करके का करिस मैया, अपन देह के त्याग करिस। और कैसन मैया वारे वहु पत्नी का पत्नी हरे, जे अपन पति के अपमान लही साहत हवाए, और अपन पति के अपमान ला सही करके जान करके अगर मैं और जीवन जिए के सोच हो तो ऐसा नारी के जीवन ला धिक्कार है। मैं अपन पतिव्रत धर्म ला पूरा कर ही नहीं सकूं किस मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा दाई माता सती जो है वही समय कहते का मैं अपन पति के अपमान ला नहीं सह सका, अब ये मोर शरीर ला रखे से कोई मतलब नहीं, ते कल शरीर के त्याग ही कर देता हूँ कि किस मैया। रामचरित मानस में वर्णन है बाबा, हरिहर निंद सुनई जही काना, लग ही पाप गौघात सुना गौघात समाना कहेगिस। एकर मतलब दाई हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर, गुरु पिता और पति, ये पांचों के न तो अपमान करना चाहिए न अपमान सुनना चाहिए के थे। लेकिन माता सती से ये गलती हो गई कि नहीं दाई आप बताओ? हो जो नहीं, ये पांचों का अपमान मत करो न सुना मत। अगर कोई ये पांचों के अपमान करा थे बाबा तो वो 3 ना 2 ठन काम किए जा सकते। सुना था दाई हो 2 ठन काम किए जा सकते। पहला काम जेन अपमान करत निंदा करत चारी करत है वह ओकर तिड़ जा और जा करके ओकर जुबान ला खींच ले। हम छत्तीसगढ़ी में का के थन रात रे दे ज्यादा गोठिया ज्यादा मत गोठिया नहीं तोर जीव ला धर के सुरड़ दो कैथन की नहीं महतारी ज्यादा मत बोल नहीं तोर जुबान ला खींच ले बोल के कहते मैया। ये अभी के नहीं बल्कि ये धर्म सम्मत बात है बाबा, वाकई में सही बात है। अगर ये पांचों के अपमान होवा थे करा थे बाबा तो वो समय में जा करके ओकर जुबान ला खींच लेना चाहिए। अगर तोर में शक्ति है सामर्थ्य है तब। ते अटके कर ते अपन कान ला बंद कर
और कान ला बंद करके वो तिरले चल दे। नहीं सुनबे तो तोल पाप थोड़ी लगी भाई। देखा जे पाप करत है वह ओला तो फल मिलबेच करथे, सजा दंड मिलबेच करे, लेकिन जे पाप हो देखे ना उहोला दंड मिलते, सजा मिलते कि किथे। तेकर ले पाप करने वाला करत है मैया। अगर तोर में सामर्थ्य नहीं तो वो तिरन कान ला बंद कर और कान ला बंद करके चल दे। यही में का है महतारी समझदारी है, लेकिन माता सती से दोनों काम नहीं हो सके मैया। तेकरे से ती अपन देहला त्याग दीस और देहला त्यागिस न मैया। तो देखो यही कारण से आज भगवान शंकर के चरण में प्रेम में जन्म जन्मांतर तक रखना चाहो। ये समय में तो मैं अपन प्रेम के निर्वाह नहीं कर सके, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर से प्रेम करत हूँ, ओकर चरण से प्रेम करत हूँ और बस ओकर चरण कमल में मोर प्रेम लगे रहा है कि किथे मैया। हमन अपन पति मन ला 1 जन्म 2 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म बर मांगथन, लेकिन माता सती का करिस मैया। मैं केवल और केवल भगवान शंकर के चरण में प्रेम रखना चाहता हूँ, किस ओकर चरण में किस मैया। तो आप मन ला मैं पूछता हूँ के जन्म बर भगवान अपन पति पाना चाहता हूँ, हाथ ऊपर करत। 1-2 जन्म बर, 7 जन्म बर कौन कौन चाहता, चल हाथ ऊपर कर। वो देख, लेकिन माता सती जन्म जन्मांतर तक इस मैया। एक कारण तो ही है रे, जहाँ भगवान विष्णु के वरदान लता को का करना है मैया, सफल करना है वह। और दूसरा कथा में और चर्चा करो, जहाँ माता सती के पुनर्जन्म ले के कारण का है वह, माता पार्वती के जन्म ले के कारण का है वह। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, श्री रामचरित मानस में लिखा है मैया का, तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तेही कारण, कौन से कारण है आओ मैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का, राजा हिमाचल और रानी मैना दोनों के दोनों उमा आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से तपस्या करीस, आराधना करीस के मैया। कई साल तक तपस्या आराधना चलते गिस। एक दिन साक्षात माता प्रकट होकर के पूछते, बताओ आप मन ला का चाहे। मैं आप मन के प्रार्थना से तपस्या से बड़ प्रसन्न खुश मांगो का चाहे इस मैया। वही समय माता मैना कहते हे माँ, मोला एक ऐसा वरदान देवा जहाँ 100 पुत्र मिले, जो ज्ञानी हो, ध्यानी हो और भगवान के चरण में प्रेम रखने वाला हो, मतलब भगवत प्रेमी हो। 100 बेटा और ओकर संग में महतारी आप मोर बेटी के रूप में आ जीते की किस्मिया। ये कथा मानस प्रेमी श्रोता समाज शिव महापुराण में मिलते, जहाँ माता मैना जो है 100 बेटा मांगिस और 100 बेटा के बाद एक बेटी, और वो बेटी ला कौन न मैया, तो स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा ला कहे जाते। एकरे से ती कहेगी मैया, सौभाग्य से बेटी मिलते। भाग्य से बेटा मिले है लेकिन सौभाग्य से बेटी मिली के कहते मैया। माता वो समय प्रसन्न हो करके कहते, ठीक है भाई, मैं आपके घर में जन्म लेकर के आहो, मैं आप मन के बेटी बन के आहो किस मैया। तेकर से ती कहेगी से भाई, आज उहु वरदान ला सफल करे खातिर तई कारण हिमगिरि गृह जाई, माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आहे किस मैया। और एक कारण सुना महतारी, बड़ सुंदर बात है वह, कहे जाते का पितर देव के विवाह होते काकर संग, स्वधा के संग। और ये दोनों के सुंदर दाम्पत्य जीवन में मैया, जो कि मान
मानसी पुत्री के रूप में कहेगी से वह जो मन से जन्म ले मैया। कौन मन? ये बेटी मन। 3 जन बेटी जन्म ली। सबले पहली मैना, दूसरी है धान्या और तीसरी है कलावती के थे मैया। और तीनों के तीनों बेटी गुणवंतीन और तीनों गुणवंतीन होकर संग में मैया सुंदर कल कहेगी विदुषी। देख जो पुरुष ज्ञानी थे ना बाबा ओला के थे विद्वान, लेकिन अगर कोई नारी एकदम ज्ञानी है ओला कहते का विदुषी। ऐसना विदुषी ऋषि कौन कौन? ये तीनों के तीनों बेटी के थे मैया। और तीनों जन भगवान विष्णु के भक्ति करने वाली मैया। तीनों जन एक दिन का करी से भाई भगवान विष्णु के लोक जाते और भगवान विष्णु के दर्शन करिस। दर्शन करके कहते भगवान विष्णु कुछ समय हम आपके लोक में व्यतीत करना चाहतन, जहाँ आपके दर्शन करते हुए ये सुंदर सत्संग हम करना चाहतन। किस मैया? भगवान विष्णु हमारा आज्ञा दे दी, ठीक है ले रहा यही लोक में रहा। ऐसे एक मैया काबर की देखा वो तीनों बेटी एक टना वरदान पाए रही से वह जब जी हाँ मन लागे वो लोक में हो मन चले जाए के किस मैया। अभी एक मन के मन लगे कहाँ? भगवान विष्णु के लोक में और भगवान विष्णु के भक्ति करत वही लोक में रहीस के मैया। वही विष्णु लोक में मैया सनकादिक मुनि मन के आगमन होते, जहाँ सबके सब मुनि मन के आगमन से मैया ओकर मन के सम्मान करते। खड़े होकर के प्रणाम करिस, प्रणाम कर कर के सुंदर आदर भाव के साथ ऋषि मुनि मल्ला बैठे के मिया। कुछ समय के लिए वो हुमन हो भगवान विष्णु के लोक में रुकिस। सबो जन आदर सम्मान करत काकर मन के? वो ऋषि मुनि मन के। लेकिन ये तीनों बेटी है नहीं की से तब वो मन का समझ के दाई। अब आप मन लम्बे पूछता मान लो जाए कोनो 5 जन हवा, अब ये दाई सियान हो गए, ठीक है। अब 5 जन में 4 जन बने आँख टपा टप पाँ परिस और एक जन कोनो नहीं परी ते का की वे दाई देखा था एक जन कतका अकड़ा तेला यहाँ का घा मांडे या पाँ पर लेती तक का होतीस तोड़ संग में वो 4 जन तक को कही एक कन पाँ पर लेतीस तक का होतीस के। लेकिन वो काक से ती नहीं परते लो जानी बनी हमन का जान बन कैसे दाई तैसने उसने वहाँ हो गए के थे या सबो जनों कर मन के मान सम्मान करिस। लेकिन वो तीनों बहनी मन नहीं किस दाई एकदम रिसा गए, क्रोध में आगे मुनि मन। और मुनि मन कहते का जाओ ये लोक से सीधा तुमन कहाँ चल जाओ? मृत्यु लोक चले जाओ और तुमन का बनो एक जन स्त्री और पुरुष दोनों के रूप ले लो। किस मैया मतलब एक जन बेटी वो स्त्री भी बनी और पुरुष भी बनी की थे मैया ले। तो ऐसने तुम्हारा श्राप मिला थे के थे के बेरन पितर देवाते अपन बेटी मन के ओर से क्षमा मांगते। लइका मन गलती करथन त दाई दादा मन ला झुके लाथे न दाई होते कि नहीं? और दाई दादा गलती हो गए ता नहीं झुका कि थस वो देख वाकिम में दाई दादा काबर महान की थे जानता बाबा? भगवान शिशुपाल के 100 गलती माफ करिस के थे है, लेकिन दाई दादा के गलती माफ करते दाई कई गलती ला। और अगर कोनो लड़का गलती कर दिस तो दाई दादा करीब ज्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर अगर कोनो दाई दादा अगर कोनो गलती कर देते तो वो लड़का मना जिंदगी भर के लिए रिस्क कर देते। ते तो हम ला वो समय में अलग हो चाउर तक को नहीं देश कही थे बहनी कई जन की इस गोठ रही जे थे या चाउर तक को नहीं देश हम लोग टन कराही बांगल नहीं देश की के वो जिंदगी भर वो गोठ लग कर ही फिर वो गोठ ला छोड़ा नहीं। दाई दादा छूट जाये लेकिन वो गोठा नहीं छूटा के थे। मैं एक ठन निवेदन करना चाहता हूँ मैया मानस प्रेमी श्रोता समाज, चाहे गलती दाई दादा खो चाहे लड़का खो गलती होते हम सबसे हो जेते। फिर गलती जे माफ कर दी सुई सबले
बड़े हरे, फिर कोनो कत को बड़े हो जान, दाई दादल बड़े नहीं हो जान। अगर ये बाबा के अभी बाबू जियत रीतिस ना, तब वो ये बाबा के भले दाढ़ी में छपाक गया, फिर वो अभी तक लइका रीतिस। कैसे दीदी? दाई दादल बड़े कोनो हो सकते। अच्छा, दूसरा बात, भगवान के थे गलती अगर हो गए एक बार में क्षमा नहीं करे धर हूँ, एकदम ज्यादा गलती हो गया था। काबर की गुरु के अपमान और माता पिता का अपमान अगर हमन करबो तो भगवान माफ नहीं करे। ये माफी कोने मन कर सकते मैया? गुरु छ और माता पिता। जैसे अपमान करिस गुरु के काग उसुंडी, तब ओकरो अपमान के क्षमा कौन करिस मैया? ओकर गलती क्षमा कौन करिस? गुरु छा। और वही गुरु भगवान शंकर तीर के थे कर गलती ला क्षमा कर दे। और हमन हा कतको गलती करतन मैया, तो हमार गलती माफ करने वाला एक माता पिता ही हरे की कहे जात। एकरे सेती भगवान ले बड़े कोलबत बनाए वै दाई और दादाला। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज पितर देव ओकर मन के सेती सुंदर अकल अपन बेटी मन के गलती कारण क्षमा मांगते मैया। और ओकर बेटी मन तक को क्षमा याचना करिस। संत मन के हृदय एकदम उदार होते। संत मन के थे ले ठीक है, ये श्राप ला तो वापस नहीं ले सकन, लेकिन वरदान में जरूर बदल बुन। और कैसे बदलती है सुन लन दीदी। तब कहेगी इसका कि सुनो, आपके सबसे बड़े बेटी मैना, ओकर नाम मैना, जहाँ मैना मतलब कोई अहंकार ही ना हो, एकर विवाह हुई काकर से? हिमाचल से, जो एकरे से ही उत्पन्न। एक देखो मिया, एक री से वो हा दो हो गए, स्त्री और पुरुष हो गए। काबर की संसार के सृष्टि के कल्याण के लिए मल्ला जन्म लेना पड़े रही इस मैया। तो कहेगी इसका मैना के विवाह हुई राजा हिमाचल से, और सुंदर कल्ले ये मन बेटी के रूप में पाही कोल्ला। बोल पार्वती मैया की। यही मन श्राप दिस, यही मन वरदान में बदल दिस मैया। तेकरे से ती कहेगी इसका, अगर संगत करना है तो साधु और संत के संगत करो की कहेगी। संत के संगत से देखो आज एक श्राप तक को वरदान में बदल गए महतारी। एकर घर में आज माता पार्वती स्वयं जगत जननी जन्म लेकर के आई। और दूसरा पूछिस धान्या तोला का वरदान चाहिए? तो धान्या कहते जैसे मोर दीदी वरदान मिले वैसने वरदान महोला देवा किस मैया। वो समय में मानस प्रेमी श्रोता समाज धान्यल कहते बेटी ते सुनैना के रूप में रिवे, और तोर विवाह हुई काकर से? राजा जनक से। तो मैं पूछा दाई, सुनैना और जनक के बेटी का नाम थे? का नाम थे? या नहीं जाना? ये दे बता बाबा। जय राम के थे या यहू बाबा? तोर नाम तो है बाबा रामलाल। हमार बाबा सुरसा बांधा निवासी रामलाल साहो राजीव नहीं आ पा रहा। एक ओर से सादर 100 रुपया अर्पण किए गए है। और सुंदर अकल्ले भगवान से प्रार्थना करबोन, भगवान हमार बाबा के ऊपर कृपा बनाए। बाबा का तहुला औ जिए के इच्छा हवा, ऐसे मत कही बाबा। हाँ कही, मनखे असन जीवन कोनो नहीं मिले ना मैया। भगवान तो लटुकनक तो पावत ले जी आवाए बाबा। नाती पंथी छंती सबके मोहल देखास, सबके माया ला पावास भगवान के कृपा से। बोल सियावर रामचंद्र की। कैसे नहीं जानन के था दई एकदम। सुनैना और जनक के बेटी के नाम नहीं जाना, वो सहित में नहीं जाना। का बतावा का नाम है दीदी? इहिल पहले नहीं बताते होता। यही ला कहेगी का केस मैया जानकी। यही ला का कहेगी सेवा मिथिलेश्वरी, मिथिला के राजकुमारी तेकर सती मिथिलेश्वरी कहेगी। और यही ला कहेगी कौन? बोल सीता मैया की। सीता मैया जन्म ले दाई करे मन के बेटी के रूप में। एक
एक सबले छोटे बेटी बचे भैया कलावती। कलावती की थे बेटी तोर नाम पढ़ी कीर्ति, तोर विवाह हुई वृषभानु से और तुहार गृहस्थ जीवन में भी एक बेटी आहे और वो बेटी के नाम है का नाम रखे भैया कीर्ति और वृषभानु के ओकर बेटी कौन पीछे के मन बताई। चल भैया ते बता भैया मैया मन से सबसे पूछा था दई पूछते कि कहू तब बोल हम पूछबो नहीं कहू तब बोल हम पूछबो पूछना हमार काम हरे। आप मन बताओ वृषभानु और कीर्ति के ओकर बेटी के का नाम री सेवा नहीं जाना वो जिनके नाम लेने से कट जाए जीवन की हर बाधा, जिसके नाम लेने से कट जाए जीवन की हर बाधा, उस महामंत्र का नाम है राधा राधा राधा। बोल राधा मैया की राधे राधे। श्याम से मिला दे सुबह नहीं तो शाम को मिला दे। शाम के दो ठन अर्थ है न मैया, एक भगवान कृष्ण शाम और दूसरा ये बिहनिया बेरा नहीं मिला बे भगवान से तो संझा कन मिला दे यही शाम के कैसे मैया। तो आप ये प्रकार ले आज यहू वरदान और यहू कारण से मैया माता पार्वती हा जन्म ले हेवाय। सनकादिक सनातन सनत कुमार सनंदन सनत कुमार ये सबके कृपा से आशीर्वाद से मैया ऋषि मुनि संत मन के कृपा से आज माता पार्वती राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में जन्म ले। आओ आगे के कथा ला सुनबो एक भजन पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की बस में आज उनका माँ आही वो जाहू तत्का बेर सर 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 हवा और ठंडा ठंडा आहे और देख ना वो दाई हदी से देख दाई कैसनो स्थिति में रहन हमला हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए ना दीदी। अब ओतके चला के देखो मन कैसे खल खल आकाश और दाई टार यागी के थे टार दाई कैसे करबे गर्मी लागत तेला टार ना दीदी। और वैसे दैसे भर जन कर मोलल कर हल आखे उसने कोनो बैठे रही देता। हाँ कोई बड़ सुंदर के भैया का कि दिल लगी कर दिल लगी से दिल लगा के चल, कि दिल लगी कर दिल लगी से दिल लगा के चल, ये जिंदगी है थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा के चल, थोड़ी मुस्कुरा के चल। जैसन भी है ना आप हंसते रहो ना कैसे मैं देखे दे हंसते हवा दाई है। बोल श्यावर रामचंद्र की। और हमार बाबा तक आज थे मैं कहते गानल गान मैं कहते गानल गान के थे हमार बाबा तको मुख मुरली बजाल की अभी मुरली बजा दे बोन त कहाल बनी ना दीदी एक कर रुक जा बाबा बेरा बेरम सबो सुहाथे और ना परब में सबो सुहाथे। अभी मान लो जाए ना हम अल्लाह अगर कोनो कह दी तू मन हे गाना लगावा देवारी गाना की तुम बने लागे लागी का ए देवारी लगठाती आते सुहा गाना कतका सुहा थे गौरी गौरा कतका सुहा थे ना दीदी। फागुन लगठाते तो फागुन गाना बड़ सुहाते गौ, नवरात्रि लगठाते ना तो नवरात्रि गाना बड़ सुहाते। फिर मैं आ गई था बहनी ये छठी करा ना बाबा पूरा 12 मयासी वाला बन जीते और कतका बेरा ज्यादा जानता दाई नाचे बेरा वो समय ना दिन देवारी तक को सुरता नहीं है उसका बेर सिर्फ नाचना है मतलब नाचना है बात खत्म। और ते 12 महीना गाना ला एक के गानिक में 1-1.5 घंटा में गा के थे बहिनी तो हमन गाबन बाबा गाबन ना गाबन नहीं मैं मुख मुरली चला गाऊं देख बे। बोल वृंदावन मेरी लाल की। हमन ना वैसे भी नाचे बर के थे ना तो सबो जन के पसंदीदा है कहा मुख मुरली बजाए तो सबके मन उहिम लागत था काबर छोड़बो ना दाई फिर बेराम गाबन है बाबा। देख
ये मैं अंतिम अंतिम भाव रखना चाहूँ मैया आप सबके बीच में। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी मैया, जब से माता पार्वती जन्म ली से वह तो सुंदर कल्ले, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम किने, उचित बास ही में भोधर दिन है। जब से माता पार्वती जन्म ले भैया, तब से सुंदर कल्ले सब प्रकार के सिद्धि संपत्ति आकर के राजा हिमाचल के राज्य में छा गए कि और ओकर संग में कहेगी मैया, ऋषि मुनि मन जब जाने आदि शक्ति जगदम्बा अवतार लेकर के, तो सुंदर कल्ले ओकर साक्षात दर्शन करे बार, ओकर कृपा पाए बार, आशीर्वाद पाए बार मैया सब ऋषि मुनि मन वहाँ जा कर के अपन अपन बार आश्रम बना करके, कुटिया बना करके, जगह बना करके रहे बर लागिस के कहे जाते। ओकर संग में कहेगी मैया का सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज बड़ सुंदर अकन भाव मैया कहेगी इसका, माता पार्वती के आयले सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, सदा फलने वाला फूलने वाला पेड़ पौधा मन हो गे कि मैया देखा, कोई कोई पेड़ 12 महीना फल थे, कोई कोई पेड़ अपन मौसम में फलते आओ फूलते के मैया। लेकिन जब से माता पार्वती के जन्म हुए मैया, सदा फलने वाला फूलने वाला सब पेड़ हमेशा फले बर और फूले बर लग गए के थे। अक्सर आप मन देखे हवा, पहली फूलते तब फरते न बाबा, पहली फूलते तब फरते, लेकिन जब माता पार्वती जन्म हो ना, तब फलत फूलत एक संग हेवे के थे, फूलत तक कोई आओ फलत तक कोई और कैसन बाबा, तब 12 महीना हरा भरा हो गए कि थे। माता पार्वती के जन्म से पहले कुछ संत मन के कहना है अकाल पड़े इस राजा हिमाचल के राज्य में, लेकिन माता पार्वती के जन्म लेते ही मैया चारों तरफ हरियाली छागे के थे। आओ ओकर संग में कहेगी मैया, पेड़ के ऊपर मन में फल फूल लगे हुए, लेकिन नीचे में ना बाबा मणि मन बिछे रहा कि तेकरे से कहेगी इसका कि प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भाते। सुंदर वो पर्वत पहाड़ में मैया अनेक प्रकार के मणि मन आकर के खदान मन प्रगट हो गए कि अनेक प्रकार के मणि मन के खदान प्रगट हो गए। दाई हमन देखे पथरा खदान, कोयला खदान, कतको कन खदान देखो, लेकिन मणि खदान देखे हो बनिया नहीं। फिर माता पार्वती के जन्म से मैया सुंदर कल्य असंभव भी संभव होए बर लागे। आवो यहो घर में एक बिटिया रानी के जन्म हो है वह, जहाँ हम सबके सौभाग्य ला सुंदर कल्ले का करे बाबा उजागर करे है वह। ये सौभाग्य आज ओकर जन्म से मिले। घर में रहते त अभी रामायण सुने बर नहीं मिलतीस, यहाँ आगे त रामायण सुने बर मिला थे वह। और एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। मौसम लो समय देखते हुए मैं अतके कहना चाहूँ मैया, घर क्षण भर के सत्संग करबो तब हो, 1 घंटा सत्संग करबो तब हो, जब के हम सत्संग करबो के फल मिलने वाला है बाबा। कितना फल मिली वो परमात्मा जाने कैसे दाई हो, लेकिन आवा जब के समय मिलिस ओतके में हम सत्संग करें और एक भजन के ओर चलथन। और मैं घर के समस्त सदस्य मन से निवेदन कर देना चाहूँ भैया, आप मना आरती तैयार करके लाना। अभी रामायण जी के पावन आरती करबो, ओकर बाद सोहर मंगल। कैसे मैया काबर की रात बज गए बाबा, के बज गए देखना 11 बज गए गौ, 1 भजन अभी कई ठन भजन हुई बाबा। अभी देख आरती करे के बाद सोहर मंगल में अब बड़कन गाना गाबो गौ, देख खले बे बाबा। हाँ बाबा हाँ 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 हाँ, अभी हमन बंद नहीं करा था, अभी तो आरती करबो ओकर बाद सोहर मंगल चली ना मैया। तब और कैसनो नहीं तो 1 घंटा चल ही देखबे। चलो तो घर के मन सुना था ना, बता दो मैया तो कन आरो दे दा,
ओमन आर्थिक तैयारी करके कावर के अब्बड़ धोर के आन के हुमन दीदी मन गोठियावत रही से भाई। तब मैं समझा था दाई तो हमन के फीलिंग ला हमू मन ला जाना है और आपो मन ला जाना है भाई। चलो सबके सब एक सुंदर भजन की ओर चलतन और भजन के तत्पश्चात रामायण जी के पावन आरती और पावन आरती के पश्चात चलबो सोहर मंगल के ओर। बोल पार्वती मैया की। बोल राजा रामचंद्र की जय। गाली दी गाली